अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली गोल्ड के ऊपर। आज लेट्स स्टार्ट। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 2858 के लेवल पे हुई है। लास्ट वीक गोल्ड का जो ट्रेंड था ऑलमोस्ट डाउन साइड पे था। गोल्ड ने उससे पहले पिछली वीक जो क्लोजिंग दी थी वो अराउंड मिड में दी थी, जो हमारी एक प्रीवियस वीक में रेंज बन रही थी, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें मार्केट के पास दो लेवल थे, 2920 से लेके 29 गालबन 1516 का लेवल था। तो ऊपर जो लेवल था रिजेक्शन का वो मार्केट के पास था 2955 से लेके 2950 के लेवल तक। तो मार्केट बेसिकली इस रेंज में थी। तो आइदर साइड पे हमने कहा था कि ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट का, तो मार्केट अप साइड पे गई, वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, जिसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आई। तो इमीडिएट जो सपोर्ट थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जोन अब काफ़ी वीक हो चुका था, इसके ऊपर तकरीबन 1 2 और 3 टाइम इसकी जो है वो कह लें कि मार्केट ने इसको टैप किया। तो ये लेवल काफ़ी वीक हो चुका था, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी इस लेवल के ब्रेक होने की। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। तो इमीडिएट लेवल जो मार्केट के पास नेक्स्ट था वो 2892 से लेके 2900 के दरमियान था। तो ऑफ कोर्स मार्केट ने डाउन साइड पे इसकी कुछ विक्स आई, जो कि वापस मार्केट के जो है वो अप साइड पे गई, और वहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला जो कि अप साइड पे था तकरीबन 2930 के लेवल तक। तो यहाँ पे जो पुल बैक था उसके बाद मार्केट ने दोबारा डाउन साइड पे इस एरिया को टैप किया, जो कि 2992 से लेके 2900 का था। और दोबारा मार्केट ने अप साइड पे जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली और वो मार्केट साइड पे उसका ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि अगर हम दोबारा रीसेंट चार्ट पे आएंगे तो फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये सपोर्ट फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी मार्केट के पास 2874 से लेके 2882 का जो लेवल था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करना इसके लिए इजी हो गया था। तो अब हम अपने रीसेंट जो चार्ट है उसके ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर उसको अलाइन करके देखते हैं कि ये जो जोन था, जो मैंने बात की थी कि 2892 से लेके 2900 का जो इसके पास जोन था, वो मार्केट के लिए जो है वो एक वीक जोन बन गया था, 1 टाइम 2 टाइम और थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया डाउन साइड के ऊपर। तो हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट थी वो उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी उसकी, तो वो इजीली ब्रेक हो गई। तो उसके बाद मार्केट का फर्दर डाउन साइड पे मूवमेंट आई, और मार्केट जो है वो 2833 से लेके 2843 का जो लेवल है बाजार, अब यहाँ से लग रहा है कि मार्केट के पास ये वाली सपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन अवेलेबल है तो हमारे पास अप साइड पे एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि 2863 से लेके 2867 का जो लेवल है वो है। तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी है कि इसको वो अपसाइड पे ब्रेक भी कर सकती है, और अगर हम अगर ब्रेक नहीं भी कर सकती तो फिर हम क्या देख सकते हैं। अगर तो मार्केट इसको अपसाइड पे ब्रेक आउट देती है तो आप दोबारा इस के रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा वो अपसाइड पे हो सकता है। तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से अपसाइड पे जाए और फिर इसको रीटेस्ट आए और मार्केट अपसाइड पे जाए। एक तो ये सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑफ कोर्स हमें हर सिनेरियो को देखना पड़ता है, और हर सिनेरियो के अगेंस्ट जो है हमें ट्रेड लेनी, ताकि हम ले सकें और उस सिनेरियो को हम फॉलो कर सकें। तो मार्केट की जो सपोर्ट थी वो 28 से मार्केट ने अपसाइड पे एक इट कुड बी अ पुल बैक और इट कुड बी अ रिवर्सल। सो अगर ये पुल रिवर्सल होगा तो मार्केट को 2863 से लेकर 2867 का जो लेवल है वो ब्रेक करना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको वो ब्रेक नहीं कर पाती, और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन है, काफ़ी हैवी रिजेक्शन आती है, तो मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकती है। और डाउन साइड पे जो इसके पास फिर सपोर्ट आती है वो 2771 से लेके 2783 का जो लेवल है वो है, यहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मार्केट का आना। अगर यहाँ पे आती है तो ये एक बड़ा अच्छा और परफेक्ट लेवल होगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम दो सिनेरियोज हमने आपके सामने रख दिए, और अब हमने ये देखना है कि कौन से सिनेरियो में क्या चीज़ और किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं।
तो उसमें अगर तो मार्केट जो है वो 2863 से लेकर 2867 को, ये लेवल को ब्रेक करती है, और आप देखते हैं कि कंफर्मेशन भी मार्केट ने इसमें पोस्ट कर दिया है, तो आप इसके पुल बैक के ऊपर या रीटेस्ट के ऊपर बाई कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा, वो 2818 से लेके 2930 का लेवल होगा। और सेफ एंड पे रहते हुए आप यहाँ पे जो कि 29 17 15 के लेवल पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सम टाइम इस एरिया में जाती है और सम टाइम नीचे से ही उसके रिवर्सल हो जाता है। तो हम सेफ एंड पे रहते हुए हैं, यहाँ पे 29 15 के लेवल पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। बस उस वक्त करेंगे जब मार्केट जो है वो 2863 से लेकर 2867 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट देती है इसका, और फिर उसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय करें, क्योंकि ये वाला जो लेवल होगा वो कंफर्मेशन पोस्ट करेगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया इसका। सम टाइम फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, तो वो आपने उस तरह अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करना है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस जोन पे जाती है और यहाँ से इसको हैवी रिजेक्शन मिलती है, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शॉर्ट मैं इसमें एडवाइस इस वजह से नहीं करूँगा कि जो हमारे पास लेवल है 2833 से लेकर 2843 का, वो हमने देखा कि यहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। तो ये जो लेवल है ये की लेवल भी हो सकता है हाई टाइम फ्रेम का। तो ये जो लेवल है 2863 से लेकर 2867 का, ये हमारा की लेवल है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लोअर टाइम फ्रेम की जो सिग्निफिकेंस है, अगर हम कंपेयर टू हायर टाइम फ्रेम की लेवल के अगेंस्ट बात करें, तो उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है हायर टाइम फ्रेम की। तो अब पॉसिबल शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा, अनलेस कि हमारा ये वाला जो लेवल है 2833 से लेकर 2843 का लेवल वो ब्रेक हो कंफर्मेशन के साथ। मसलन इस तरह इसकी बनेगा सिनेरियो कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे इस साइड के ऊपर और हम देखें, और फिर इसके पुल बैक के ऊपर हम इसमें शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा वो 2871 से लेके 2883 का लेवल होगा। तो डायरेक्टली आपने शॉर्ट नहीं करना, इसके लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आपने इसमें शॉर्ट की एंट्री लेनी है, उस वो भी उसके रीटेस्ट के ऊपर। तो उस वक्त आपका जो वो पुल बैक का जो उसके पास एसएल भी बनेगा आपका, वो बड़ा छोटा एसएल बनेगा और जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि लेट से मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे इसका जो पुल बैक होगा अब वहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। और इसी तरह अप साइड पे अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देती है, तो आप इसके भी पुल बैक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होगा और एसएल आपका कम से कम होगा। तो ये ओवरऑल हमारा सिनेरियो था। हाँ, इसमें एक आखिरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी कि लेट से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती है और इस एरिया पे आती है, तो 2771 से लेकर 2783 का, तो ये हमारे पास एक काफ़ी सिग्निफिकेंस लेवल है उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडर हैं, और जिसमें आप एक लॉन्ग कह लें कि इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से या एक स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से जो है वो एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो यह उनके लिए परफेक्ट एरिया होगा 2771 से लेकर 2783 का। और इसका जो टारगेट होगा वो अप साइड पे अगर वो होल्डिंग रखें तो इट कुड बी अराउंड 3000 3100 यूएस डॉलर, इसका जो है वो टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर जो डे ट्रेडर हैं या वीक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो टारगेट्स हैं वो हमने बता दिए कि अगर 2863 से लेकर 2867 के लेवल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट देता है तो उसका लेवल जो है वो 2918 से लेकर 2930। और डाउन साइड पे अगर कंफर्मेशन के बाद ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर हमारे पास उन जो शॉर्ट ट्रिगर जिन्होंने करना होगा वो ऑफ कोर्स ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट या उसके पुल बैक के ऊपर एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट की, और इसका टारगेट होगा 28 86 85 86 87। इट कुड बी 90 इवन एज वेल। हम थोड़ा सा सेफ जोन देते हैं कि कीज लेवल से पहले, ताकि उनके लिए उनका जो प्रॉफिट है वो हिट हो सकें, टीपीज हिट हो सकें।
तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके अलावा हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें आपको डे टू डे भी कॉल्स अकॉर्डिंगली जो हमारा प्राइस सेक्शन बनता है उसके मुताबिक आपको मिलती रहती हैं। तो आपके लिए और भी आसानी हो जाती है कि आपको किस टाइम पे एंट्री बाय की करनी है या किस टाइम पे आपने शॉर्ट की एंट्री करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट गाइडलाइन है। उसको फॉलो करते हुए आप हमारे इस चैनल को या इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।